हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग 8 आउट ऑफ एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश की चीजों को पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द पिक्चर, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ द क्लोसेट और आउट ऑफ देयर वे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सभी 8 एक्सप्रेशंस में आउट ऑफ का यूज किया गया है। तो वहां हम लोग इनकी मीनिंग, यूजेज और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ द वुड्स की, अगर हम लोग फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें आउट ऑफ द वुड्स, क्या मतलब होता है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे किसी परेशानी, किसी खतरे से बाहर, किसी खतरे से बाहर होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द वुड्स का यूज करते हैं। आउट ऑफ द वुड्स, किसी खतरे से बाहर के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द वुड्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आफ्टर द सर्जरी he is finally out of the woods now. Out of the woods now. तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि सर्जरी के बाद अब वह खतरे से बाहर है। सर्जरी के बाद आखिरकार अब वह खतरे से बाहर है। तो यहां हम लोग इसमें किसी खतरे से, किसी परेशानी से बाहर होने के सेंस में आउट ऑफ द वुड्स का यूज करते हैं। इसी करके दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग। The child was very sick. The child was very sick, but he is out of the woods now. मीन्स इसका मतलब यह है कि चाइल्ड मीन्स बच्चा बहुत बीमार था, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं किसी खतरे से, किसी परेशानी से बाहर होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द वुड्स का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स भी देखे। अब हम लोग देखेंगे आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन क्या मतलब होता है, उनकी मीनिंग क्या है, उनके यूजेस क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है, ये चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है बिल्कुल संभव नहीं होना। बिल्कुल संभव नहीं होना मीन्स असंभव होना। बिल्कुल संभव नहीं होना, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये चीजें होंगी। मीन्स बिल्कुल संभव नहीं होना या असंभव होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द क्वेश्चन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, बाइंग अ न्यू कार दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि इस साल एक नई गाड़ी खरीदना, इस साल अब बाइंग अ न्यू कार दिस ईयर, इस साल एक नई गाड़ी खरीदना बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो यहाँ हम लोग आउट ऑफ द क्वेश्चन का यूज करते हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस साल एक गाड़ी खरीदी जाएगी या खरीदी जा सकती है। इसी का दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग। फॉर हिम क्विटिंग हिज जॉब इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जॉब छोड़ना, नौकरी छोड़ना बिल्कुल असंभव है उसके लिए जॉब को छोड़ना बिल्कुल भी संभव नहीं है, या फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके लिए वो जॉब अपना छोड़ दे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं बिल्कुल संभव नहीं होने के सेंस में, असंभव होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द क्वेश्चन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू के क्या मीनिंग है, यूजेस और एग्जांपल्स। मींस आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब होता है, मतलब होता है अचानक, कोई चीजें अचानक होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द ब्लू का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इनकी मीनिंग, यूजेस और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देखें थर्ड एक्सप्रेशन आउट ऑफ द ब्लू। इसका मतलब होता है अचानक या बिना किसी चेतावनी के, मींस अचानक कोई चीजें होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द ब्लू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर 5 इयर्स। मींस उसने मुझे 5 साल के बाद अचानक कॉल किया। तो अचानक या बिना किसी चेतावनी के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द ब्लू का यूज करते हैं। इसी का दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग। ही रिजाइंड आउट ऑफ द ब्लू। मींस यहां हम लोग देख सकते हैं कि उसने अचानक इस्तीफा दिया बिना किसी चेतावनी के या बिना किसी पहले कहे सुने के। तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई चीजें अचानक हो जाने के सेंस में आउट ऑफ द ब्लू का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आउट ऑफ द पिक्चर। आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब होता है, आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब होता है मामले से बाहर। उस मामले से बाहर के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द पिक्चर का यूज करते हैं। तो हम लोग इसकी मीनिंग, यूज और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो आउट ऑफ द पिक्चर का मतलब होता है किसी स्थिति से बाहर हो जाना, किसी स्थिति या मामले से बाहर हो जाने के सेंस में हम लोग वहां आउट ऑफ द पिक्चर का यूज करते हैं। किसी स्थिति से बाहर हो जाना मीन्स शामिल नहीं रहना,
शामिल नहीं रहने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द पिक्चर का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है आफ्टर द मैनेजर रिजाइंड he is out of the picture now, out of the picture now मीन्स जब मैनेजर ने इस्तीफा दिया तो अब वह मामले से बाहर है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मामले से बाहर, स्थिति से बाहर होने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं आउट ऑफ द पिक्चर का। हम लोग स्थिति से बाहर या मामले से बाहर होने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं आउट ऑफ द पिक्चर का। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, वंस your brother is out of the picture, we can decide freely मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक बार तुम्हारा भाई अगर इस मामले से, इस स्थिति से बाहर हो जाए तो हम लोग आसानी से फैसला कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं किसी स्थिति से, किसी मामले से बाहर होने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द पिक्चर का यूज करते हैं। अब आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का क्या मीनिंग है, क्या यूजेस है, इसी क्या हम लोग ये सभी चीजें जैसे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ द क्लोसेट, आउट ऑफ द वे, इन सभी के मीनिंग यूजर एग्जांपल्स को देखेंगे। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी का मतलब अगर हम लोग समझे तो सामान्य। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य से अलग मीन्स असामान्य से अलग या असामान्य। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे देयर वाज नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इन हिज बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि उसके व्यवहार में सामान्य से अलग कुछ भी नहीं था, मीन्स असामान्य कुछ भी नहीं था के सेंस में। सामान्य से अलग के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द पिक्चर का यूज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का यूज करते हैं। सामान्य से अलग के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का यूज करते हैं। इसके आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे, वी नोटिस्ड समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इन द रिपोर्ट मीन्स हमने रिपोर्ट में कुछ अलग देखा, असामान्य देखा। तो हम लोग देख सकते हैं सामान्य से अलग या असामान्य के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का यूज करते हैं। अब हम लोग देखें आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का क्या यूज है, क्या मीनिंग है, क्या एग्जांपल्स। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब अगर हम लोग समझे तो होता है शानदार, बेहतर, मीन्स बहुत अजीब प्रदर्शन करने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे तो हम लोग देखें आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है बहुत शानदार या फिर शानदार के सेंस में या अद्भुत के सेंस में। शानदार या अद्भुत के सेंस में हम लोग यूज करते हैं आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जैसे एग्जांपल से देखेंगे द रेस्टोरेंट फूड वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स रेस्टोरेंट का खाना बहुत शानदार था, अद्भुत था के सेंस में हम लोग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का यूज करते हैं। इसके दूसरा एग्जांपल लेंगे, his singing was out of the world मीन्स उसका जो सिंगिंग था बिल्कुल अद्भुत था के सेंस में हम लोग शानदार या अद्भुत के सेंस में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आउट ऑफ द क्लोसेट। अगर हम लोग देखें आउट ऑफ द क्लोसेट का मतलब होता है अपनी छुपी हुई पहचान, भावना या सच को खुलकर बताना। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि अगर आउट ऑफ द क्लोसेट का मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है अपनी छुपी हुई पहचान, भावना या सच को खुलकर बताने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द क्लोसेट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, ही केम आउट ऑफ द क्लोसेट लास्ट ईयर। उसने गत साल मीन्स पिछले साल उसने अपनी सच्चाई बताई। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं आउट ऑफ द क्लोसेट का मतलब होता है किसी अपनी छुपी हुई पहचान, भावना या सच को खुलकर बताने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द क्लोसेट का यूज करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लोग, मेनी पीपुल आर अफ्रेड टू कम आउट ऑफ द
क्लोसेट। इसका मतलब ये है, या इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग डरते हैं अपनी पहचान को बताने में। मीन्स बहुत लोग अपनी पहचान को बताने से डरते हैं। तो अपनी पहचान, अपनी छुपी हुई पहचान, भावना या सच को खुलकर बताने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द क्लोसेट का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे आउट ऑफ देयर वे। आउट ऑफ देयर वे का क्या मतलब होता है, क्या इनकी मीनिंग क्या है, यूजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है। अब हम लोग देखेंगे एथ एक्सप्रेशन आउट ऑफ देयर वे। इसका मतलब होता है किसी काम के लिए विशेष प्रयास करना, विशेष प्रयास करना। मीन्स हम लोग एग्जांपल से और क्लियर समझेंगे। अगर हम लोग देखें इसका हिंदी मीनिंग, तो आउट ऑफ देयर वे का मतलब होता है किसी काम के लिए विशेष प्रयास करना। एग्जांपल है शी केम आउट ऑफ हर वे टू हेल्प मी। मीन्स उसने मेरी मदद करने के लिए खास प्रयास किया, तो किसी काम के लिए विशेष प्रयास करने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द वे का यूज करते हैं। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल लेंगे। माय टीचर वेंट आउट ऑफ हिज वे टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, मीन्स इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर ने पूरा प्रयास किया। किसी काम के लिए विशेष प्रयास करने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द वे का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने 8 आउट ऑफ एक्सप्रेशन की बात की। जैसे आउट ऑफ द वुड्स, इसका मतलब होता है किसी खतरे से बाहर होने के सेंस में। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है बिल्कुल संभव नहीं होना। आउट ऑफ द ब्लू मीन्स अचानक या बिना किसी चेतावनी के। आउट ऑफ द पिक्चर किसी स्थिति से बाहर हो जाना या किसी मामले से बाहर हो जाने के सेंस में हम लोग आउट ऑफ द पिक्चर का यूज करते हैं। आउट ऑफ द ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य से अलग या असामान्य। इसी के आगे आउट ऑफ दिस वर्ल्ड का मतलब होता है शानदार या अद्भुत। आउट ऑफ द क्लोसेट का मतलब होता है अपनी छुपी हुई पहचान, भावना या सच को खुलकर बताना। आउट ऑफ देयर वे का मतलब होता है किसी काम के लिए विशेष प्रयास करना। जैसे हम लोगों ने सभी एग्जांपल्स देखे, इनके यूजेज और इनकी मीनिंग को देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर कीजिएंगे। तो के लिए बाय।